अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने डे 4 अपने चैलेंज का कवर करना है, जो बेसिकली है ब्रांड फ़ॉन्ट किट के बारे में। फ़ॉन्ट किट क्या होती है? जब आप 2 या 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स को आपस में अपने लिए मिला लेते हैं, यूज़ करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं कि आप ये यूज़ करेंगे तो वो एक किट टाइप की बन जाती है। अब ब्रांड फ़ॉन्ट किट का मतलब ये है कि आपने अपनी ब्रांड के लिए कुछ फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने होते हैं कि आप अब अपना जो कंटेंट है बेसिकली वो बस उन्हीं फ़ॉन्ट्स के इर्द-गिर्द यूज़ करने वाला है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बनती है और आपकी जो फ़ीड है ना वो बहुत पॉलिश दिखने लगती है। आइडेंटिटी इस तरह बनती है कि जब आप एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं तो फिर लोग आपको उसी चीज़ से याद कर लिया जाता है। और फीड पॉलिश कैसे होती है कि अगर आप बार-बार चेंज करते रहेंगे, जिस तरह मैंने कलर्स बताया था कि अगर आप बार-बार कलर चेंज करेंगे तो वो एक मेसी सा लुक देगा। इसी तरह का कलर तो बेस है ना, बैकग्राउंड है। तो अगर उसके ऊपर जो फ़ॉन्ट है वो भी बार-बार चेंज होता रहेगा तो फ़ीड बहुत मेसी लगेगी। कुछ अलग फ़ॉन्ट है, किसी में आपने फैंसी फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया, किसी में बहुत बेसिक। इस तरह अगर आप डिफरेंशिएट करते रहेंगे तो वो भी बहुत मेस लुक रहेगा, आपकी फ़ीड भी खराब होगी और आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि बेसिकली आपकी ब्रांड क्या चीज़ शो कर रही है। अभी क्यों मैटर करती है? क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट बिल्ड करती है, लोग आपको इससे जानने लगते हैं। ट्रस्ट इस तरह बिल्ड करती है कि जब आप एक ही चीज़ यूज़ करते हैं तो लोगों को समझ आने लग जाता है कि यार ये बनती है जो ये काम करती है, ये चीज़ बनती है जो ये फ़ॉन्ट यूज़ कर रही है। तो वो एक आपकी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन जाती है और लोग आप पे की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी की वजह से आप पे ट्रस्ट करने लग जाता है। आपकी ब्रांड की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करके फ़ॉन्ट किट और कलर किट आपको वो बहुत मैच करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपकी ब्रांड की पर्सनैलिटी को शो करता है। आपने कलर्स और फ़ॉन्ट किट डिसाइड करते हुए हमेशा अपनी ब्रांड पर्सनैलिटी, ब्रांड टोन का ख़्याल रखना है। उसके बाद ये कि आपकी डिज़ाइंस को एक प्रोफेशनल बनाती है और एक बहुत अच्छा लुक देती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने फ़ॉन्ट एक ही यूज़ करते हैं तो बेसिकली बात है, जब आपने कुछ डिसाइड कर लिया फ़ॉन्ट अपनी टोन और ब्रांड की पर्सनैलिटी के मुताबिक, अब आप वही यूज़ करते रहेंगे तो एक आपको प्रोफेशनलिज़्म दिखेगा कि एक प्रोफेशनल बंदा काम करे, कोई रैंडम उठ के आया हुआ बंदा काम नहीं करता। और इसी तरह आपके जो डिज़ाइंस होंगे वो भी प्रोफेशनल लगेंगे, वो एक उस कंसिस्टेंसी के साथ एक लुक में आएंगी जब आप एक ही चीज़ यूज़ करते रहेंगे। अब आपने क्या करना होता है? टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स होती हैं उनका ख्याल रखना होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी फ़ॉन्ट जो होती है वो होती है हेडलाइंस के लिए, टाइटल के लिए। आपने इन्हें बोल्ड रखना होता है। ऐसी चीज़ जो आपने मेन जो आपकी यू कह लो हेडिंग है, हुक है, वो आपने प्राइमरी फ़ॉन्ट से लिखना होता है। जो सेकेंडरी फ़ॉन्ट होता है उसमें बॉडी टेक्स्ट आता है। आपने हुक के नीचे क्या बात करनी है वो आपका सेकेंडरी फ़ॉन्ट होगा। और जो टर्शरी फ़ॉन्ट होता है वो हाइलाइट और कोटेशन के लिए था। मतलब आपने स्टोरी चला रखी है, आपने प्राइमरी फ़ॉन्ट से उसकी हेडिंग की थी, सेकेंडरी से आप उसे बता रहे हैं, तो कोई चीज़ आपने इसमें हाईलाइट करनी है, कोई कोटेशन आपने उस स्टोरी के अंदर डालनी है, तो बेसिकली टर्शरी फ़ॉन्ट जो है वो इसलिए यूज़ होता है। आप इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइडियल जो होता है वो 3 होता है, क्योंकि इसे सँभालना, इसे सँभालना और इस पे काम करना आसान होता है, ईज़ी टू यूज़ होता है। तो बिगनर्स के लिए यही होता है कि आप 3 फ़ॉन्ट से स्टार्ट करें, फिर आप बेशक आगे जाके अपने फ़ॉन्ट सेट कर लें। अगर आपको मज़ीद ऐड करना है और आप अपनी किट को बढ़ा लें। उसके बाद जब आप फ़ॉन्ट किट बनाना है तो आपने किन चीज़ों का ख़्याल है? आपने 2 या 3 फ़ॉन्ट अपनी ब्रांड की पर्सनैलिटी के मुताबिक, टोन के मुताबिक डिसाइड करना है और इन्हें कंसिस्टेंसी के साथ एटलीस्ट 3 मंथ यूज़ करना है। अव्वल ये कि फ़ॉन्ट किट कलर किट ऐसी डिसाइड करें कि आपको अगले 10 साल चेंज ना करने पड़े। और ऐसा तभी होगा जब आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने पेज की पर्सनैलिटी के मुताबिक उन्हें डिसाइड करेंगे। अगर आप उनके मुताबिक डिसाइड नहीं करेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। इसलिए जब आप फ़ॉन्ट किट, कलर किट डिसाइड करें तो उन पे सर्च करें, उन पे रिसर्च करें, प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर अपनी टोन और पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए फिर फ़ॉन्ट्स डिसाइड करें और फिर उन्हें इस्तेमाल करें। और ऐसे फ़ॉन्ट, बस वही बात है, ऐसे फ़ॉन्ट्स डिसाइड करें जो आपकी ब्रांड की वाइब्स को मैच करें। रैंडमली उठ के फ़ॉन्ट नहीं डिसाइड कर देने, पसंद के मुताबिक फ़ॉन्ट नहीं डिसाइड कर लेना। आपने बहुत अपनी टोन, वाइब, पर्सनैलिटी ये सब देख के फ़ॉन्ट भी चूज़ करना है, जैसे आपने कलर चूज़ करना है। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट चूज़ करिए। अब वो नहीं कि आपने चूज़ कर लिया बस वही रहा, पहले आप उन्हें पेयर करके देखें कि क्या वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में फ़ॉल हो रहे हैं, वो उनमें बैलेंस लग रहा है। ऐसा ना हो कि आपका प्राइमरी जो फ़ॉन्ट है वो बहुत सिंपल हो
और सेकेंडरी फ़ॉन्ट बहुत बोल्ड हो, तो मेन पर्पस ऑफ प्राइमरी फ़ॉन्ट ख़त्म हो जाएगा। जो हेडिंग के लिए यूज़ करना है वो बोल्ड नहीं है, बहुत लाइट है, और जो आपने सेकेंडरी के लिए यूज़ करना है वो बहुत बोल्ड है, तो वो हाईलाइट हो गया। तो हेडिंग के अंदर और बॉडी टेक्स्ट के अंदर लोग फ़र्क नहीं कर पाएंगे। तो आपने बैलेंस भी देखना है, आपने उसकी रीड एबिलिटी भी देखनी है कि वो पढ़ने के लायक है या नहीं, आसानी से पढ़ा जा रहा है या नहीं। एजुकेशनल कॉन्टेंट जब वो एजुकेशनल नीच पे जब आप काम करें तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी फ़ॉन्ट रीडेबल हो। रीडेबल क्यों? क्योंकि फिर वो पढ़ने में आपका पॉइंट तो पहुँचे। एजुकेशनल नीच का क्या मतलब कि आपने कोई ना कोई बात पहुँचानी है। अब आप कोई बहुत फैंसी फ़ॉन्ट यूज़ कर लें जो पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो लोगों से ऐसे मिनट में जो है ना स्क्रॉल कर जाता है, वो नहीं पढ़ते, क्योंकि वो इतने फैंसी फ़ॉन्ट्स होते हैं कि वो नहीं पढ़े जाते और लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाते अपना। इसलिए आपने इजी टू यूज़ रखना है, रीडेबल रखना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, अपनी ब्रांड पर्सनैलिटी वाइब्स के मुताबिक बनाना है। अब हम आ जाते हैं डोंट्स पे। तो डोंट्स ये कि हमें ऐसा नहीं करना कि कोई पर्पस ही नहीं है, बस एक ट्रेंडी फ़ॉन्ट लिया और अपनी किट में डाल दिया। 2 हफ्ते बाद ट्रेंड चेंज हुआ तो लोगों ने नए फ़ॉन्ट्स यूज़ करना स्टार्ट किया, आपने बगैर मकसद के वो फ़ॉन्ट अपनी किट में डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। आपने अपनी किट के मुताबिक, अपनी ब्रांड के मुताबिक रिसर्च है कि किट रख ली, और बस अब आपने उस पे कंसिस्टेंसी दिखानी है। अब आपने किसी भी ट्रेंड के चक्कर में अपनी फ़ॉन्ट कट या कलर कट चेंज नहीं करनी। जो आइडियल होता है वो यही होता है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग बना लें अपनी ब्रांड की कट्स कि वो आपको अगले सालों, महीनों भी नहीं, सालों चेंज ही ना करनी पड़े। उसके बाद ये कि आपने स्टाइल्स को आपस में मैच नहीं करना। आपने बहुत ज़्यादा स्टाइल्स को आपस में मिक्स नहीं कर देना। जैसे आप एक स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट यूज़ करें तो एक बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया, साथ ही आपने सेरिफ भी यूज़ कर लिया, साथ ही आपने सन सेरिफ की फैमिली भी यूज़ कर ली। इस तरह नहीं करना। आपने बैलेंस रखना है, आपने उन्हें रीडेबल बनाना है, आपने बगैर पर्पस के उसे चेंज नहीं करना है, आपने फैमिलीज़ ऑफ द फ़ॉन्ट्स को आपस में बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। उसके बाद हम आ जाते हैं बोनस टिप पे, और बोनस टिप आप सबके लिए ये है कि जब आप पेयर को फ़ॉन्ट को पेयर करें तो देखिए कि वो बैलेंस हो रहे हैं या नहीं। आपने एक फ़ॉन्ट लिया, वो थोड़ा बोल्ड ले लिया, तो दूसरा आपने सिंपल ले लिया। आपने एक सेरिफ की फैमिली में से लिया तो आपने दूसरा सन सेरिफ की फैमिली में से लिया। इस तरह बैलेंस किया जाता है फ़ॉन्ट्स को, और इसी तरह आप एक अच्छी फ़ॉन्ट किट बना पाते हैं। उसके बाद ये एक टूल है जिसका नाम है fontpair.co। आप इस पे जाएं, इस पे जाके आप कॉम्बोज एक्सप्लोर करें। इसमें फ़ॉन्ट कॉम्बोज मिलेंगे। आप अपनी ब्रांड टोन और वाइब्स के मुताबिक वहाँ जाके करें ताकि आपको एक बैलेंस फ़ॉन्ट किट मिले। अब आपका टास्क यही है कि आपने जाना है, अपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने हैं, उन पर रिसर्च करनी है, और फिर अपने लिए एक किट बनाना है। और फिर ये कि आपने कोई 2 अपने टॉप फ़ॉन्ट्स जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नीश भी यूज़ होते हैं, वो नीचे कमेंट करने हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने टास्क टाइम पे कंप्लीट करिएगा।